बारसा फैंस के पैर अभी जमीन पे टिकने का नाम नहीं ले रहे हैं भैया। और टिकेंगे भी क्यों? रियाल मैड्रिड को पटका, 5 गोल स्कोर किए, कप उठाया और कल रात में रियाल बेटिस के अगेंस्ट भी भाई 5 मार दिए। तो ये जो अभी बारसा का पूरा फॉर्म चल रहा है और उसके बाद यहाँ पर जैसी परफॉर्मेंस आ रही है पर प्लेयर के एंड से, ऑब्वियसली भाई पैर जमीन पे टिकने बनते भी नहीं है। और अब तो सोने पे सुहागा हो गया है। आपने देखा है कि कल यहाँ पर रोनाल्ड अराहो की न्यूज भी आ गई कि एक वर्बल एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में रीच हो गया है। तो अभी तक जो भी यहाँ पर चीजें चल रही थी कि भाई रोनाल्ड अराहो क्लब छोड़ के चले जाएंगे और यूवेंटस इंटरेस्टेड है, बाकी क्लब्स भी इंटरेस्टेड हैं और बार्सिलोना कैन एक्चुअली सेल रोनाल्ड अराहो, वो सारी बातें अब साइडलाइन हो चुकी हैं क्योंकि अराहो ने यहाँ पर एक वर्बल एग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में रीच कर लिया है और बहुत जल्दी एक जो कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी साइन होने की न्यूज आ सकती है। अभी 15 दिन बाकी है यहाँ पर ट्रांसफर विंडो में और हर टीम यहाँ पर अपने हाथ पैर मार रही है। लेकिन ये जो 15 दिन का जो गैप है ना, अभी ये जो ट्रांसफर विंडो के बीच में, इसमें बहुत कुछ होगा जहां पर शायद आपको अपने फेवरेट प्लेयर्स को जाते देखना पड़े, शायद आपको अपने यहाँ पर जो प्लेयर्स पसंद नहीं है उनको जाते देख आप सेलिब्रेट भी करो। लेकिन रुक जाओ जरा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे फायदे की बात कर ली जाए थोड़ा सा। देखो, सबको पता है यहाँ पर कि आज की डेट में हर कोई जिम फ्रीक है, स्पोर्ट्स फ्रीक है, और अगर नहीं हो तो बन जाओ भाई। फिटनेस पे काम करना बहुत जरूरी है। एंड मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूं ऐसी एक स्पोर्ट्स ब्रांड से जो तुम्हारे लिए तुम्हारा स्पोर्ट्स गेयर गेम बहुत अप करने वाली है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेरीमैच स्पोर्ट्स, बिकॉज दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट बोल्ड डिसीजन, पुशिंग लिमिट्स एंड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम टॉप लेवल एथलीट्स। इनके स्पोर्ट्स गेयर भाई ना सिर्फ तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हैं, बल्कि तुम्हें अपनी लिमिट्स पुश करने के लिए भी और अपने गोल्स अचीव करने के लिए भी अपने आप इंस्पायर करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, तुम्हें इनकी स्पोर्ट्स वेबसाइट पर ₹1000 का 100, 200, 300 नहीं, ₹1000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर तुम मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करोगे। तो देखो, रोज रोज ऐसे डिस्काउंट्स आते नहीं हैं और रोज रोज मार्केट में तुम्हें इतने अबेंडेंस में इतनी क्वालिटी जो क्लोथिंग है वो मिलती नहीं है। तो आज ही जाओ, गो एंड यहां पर चेक आउट पेरीमैच स्पोर्ट्स। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन्ड कॉमेंट। तो जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लो और थोड़ा सा यार अच्छे ढंग के स्पोर्ट्स गेयर आज ही खरीद लो। लेकिन इस बीच में यहां पर यूनाइटेड रिलेटेड भी एक न्यूज आई है एंड दैट इज अबाउट अलेहांद्रो गर्नाचो। और कहा यह जा रहा है, बताया यह जा रहा है कि यहां पर गर्नाचो नेपोली में जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है किविचा क्वारात्स्केलिया के बाद, उसके सेंटर फिगर बन सकते हैं और उनके ऑन्टराज ने यहां पर पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए नेपोली के साथ। अब बेन जेकब्स ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके बाकी रिपोर्टर्स जो सेकंड टियर, थर्ड टियर सोर्सेज हैं वो ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्दो यहां पर डेविड ऑनस्टीन और फेब्रिजियो ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। हालांकि फेब्रिजियो ने यह बोला है कि हाँ, एंटोनियो कॉन्टे और नेपोली प्रेसिडेंट यहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो में बहुत इंटरेस्टेड हैं। दे फील लाइक कि ही इज अ सीरियस पार्ट, जो कि यहाँ पर एक बड़ा फिगर बन सकता है उनके प्रोजेक्ट का। बट अभी तक यहाँ पर हमें गर्नाचो के एंड से, यूनाइटेड के एंड से या फिर इन दोनों टॉप टियर जर्नलिस्ट के एंड से कोई ऑफिशियल रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये जो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा सिनेरियो, रैशफोर्ड यहाँ पर इस हफ्ते में बिक सकते हैं या लोन पे जा सकते हैं या फिर रुक भी सकते हैं, क्योंकि कोई क्लब यहाँ पर रैशफोर्ड के वेजेस कवर अप करने को तैयार नहीं है और यूनाइटेड किसी भी तौर पे यहाँ पर ये नहीं चाहती कि उनको लोन पे भी भेजा जाए और उसके बावजूद यहाँ पर 70 से 60% वेजेस यूनाइटेड को कवर करने पड़े। अब हम सबको पता है भाई, एक टाइम पे आप एक प्लेयर ज्यादा नहीं बेच सकते, क्योंकि देखो पॉइंट ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप गर्नाचो और रैशफोर्ड दोनों को बेच दोगे तो यहां पर आप खिलाओगे किसको उस विंग पोजीशन के ऊपर? मार्केट में आपके पास पैसा है नहीं खर्च करने को। और चलो ठीक है, मान लेता हूं मैं, आपने गर्नाचो को बेच दिया, आपने रैशफोर्ड को बेच दिया, तब भी आपको पता है कि आप एक प्लेयर ही ला पाओगे और उसके बाद मल्टीपल एरियाज में साइनिंग चाहिए हैं। क्या यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट में कोई ऐसा लेफ्ट विंगर या कोई ऐसा लेफ्ट इनसाइड फॉरवर्ड आपका दिख रहा है जो ला सकती है? अब देखो, लोग बोलेंगे कि अरे यार निको विलियम्स के लिए ट्राई करते हैं। भाई, निको विलियम्स स्पेन में खेल रहा है, वो चैंपियंस लीग फुटबॉल चेस कर रहा है और अगर वो जाएगा किसी क्लब में तो वो स्पेन के अंदर अगर बार्सिलोना उसमें इंटरेस्टेड है तो वो प्रेफर करेगा ओवर अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड इफ ही प्रेफर्स अ मूव टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, देन द सोल रीजन वुड बी मनी, एंड राइट नाउ वी डोंट हैव दैट। आप पुल पावर अपने गेम पे बेस करोगे, अपने प्रोजेक्ट पे बेस करोगे, या जितना पैसा आप ऑफर कर सकते हो उस पे बेस करोगे? ये पुल पावर गलत गेम रहा है। इसी चक्कर में यहाँ पर यूनाइटेड इतने साल से स्ट्रगल करती हुई आई है। अब हम सबको पता है यहाँ पर कि यूनाइटेड के लिए लेफ्ट सेंटर बैक भी जरूरी है, लेफ्ट विंग बैक भी जरूरी है, सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड प्लेयर भी जरूरी है, एक नंबर 8 प्लेयर भी जरूरी है बॉक्स टू बॉक्स रोल का, एक यहाँ पर आपका लेफ्ट मिड या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड फॉरवर्ड बोल लो वो जरूरी है,
एक स्ट्राइकर ज़रूरी है। तो इतनी सारी साइनिंग्स अगर करनी है तो निको विलियम्स जिसके लिए आपको कम से कम 80 मिलियन देने पड़ेंगे, या फिर चलो ठीक है आप राफेल लियाओ की बात करो जहाँ पर आपको कम से कम 100 मिलियन देने पड़ेंगे, कैसे कंपीट करोगे बाकी पोजीशंस के लिए मार्केट में जाके? एंड गर्नाचो अगेन 20 साल का है बंदा, आप अगर 20 साल के बंदे पे गिव अप कर रहे हो, मुझे पता है कि यूनाइटेड ने कहा है कि अगर 70 मिलियन मिलेंगे, ऐसी रिपोर्टिंग की जा रही है कि अगर 70 मिलियन मिलेंगे तो यहां पर गर्नाचो को बेचा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर 70 मिलियन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, बट बात यह भी है भाई कि आप जो 70 मिलियन बेचकर प्लेयर पे इन्वेस्ट करोगे, उसमें आपको एडिशनल अमाउंट और ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर आपको एक प्लेयर मिल सकता है उस पोजीशन के ऊपर, अगर आप क्वालिटी चेज कर रहे हो तो। लेकिन ये प्लेयर जिसके लिए आपको सिर्फ एक नया कॉन्ट्रैक्ट रखना है टेबल के ऊपर और मार्केट में जाके आपको पैसा स्प्लैश नहीं करना है, तो वो कहां की सैनिटी है, राइट? अब देखो कल बार्सिलोना ने अपना कोपा डेल रे का मैच जीता और बड़ा कंफर्टेबली जीता। उसके बाद यहां पर आपने देखा कि यहां पर आपकी आर्सेनल वर्सेस स्पर्स के गेम में अच्छी तरीके से यहां पर आर्सेनल ने कंट्रोल किया गेम को, स्पर्स ने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया। एक यहां पर सेट पीस पे जो गोल आया वो आया, वो भी यहां पर ह्यूमिन सॉन का डिफ्लेक्टेड गोल था। बाकी पूरे गेम में इट वाज जस्ट आर्सेनल, एंड गेम बहुत बोरिंग था बिकॉज वन साइडेड रहा पूरा। एंड डेक्लन राइस ने बोला है कि वो 10 गोल स्कोर कर सकते थे, तो भाई 3 तो मारने चाहिए थे। एक्सजी कुछ अलग कहानी बता रहा है, एक्सजी कह रहा है कि यार उनके 2 से 3 गोल पड़ने चाहिए थे, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। बट 2-1 की विक्ट्री थी, कमबैक करके यहाँ पर विक्ट्री निकाली है। लियोंड्रो ट्रॉसार्ड का जो गोल था वो काफी सही था, एंड सेट पीस एफसी सब लोग बोलते हैं, तो ये चीज प्रूव तो कर ही रही है आर्सेनल अपने सेट पीस गेम के थ्रू। बट यस, यहां पर अगर मैं बात करूं आपकी आज के मुकाबले की, देखो आज है मुकाबला यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस साउथहैम्पटन का। साउथहैम्पटन बॉटम ऑफ द टेबल है, लेकिन हम में और साउथहैम्पटन में ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि हम भी 15 हो गए हैं। यहाँ पर हमसे ऊपर बैठी टीमें ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी है और हमसे नीचे बैठी टीमों ने अपने अपने मैचेस के रिजल्ट निकाल के हमें पीछे पुश कर दिया। लेकिन आज अच्छा मौका है, अगर आज हम आपकी साउथहैम्पटन का गेम जीत जाते हैं तो हम स्पर्स से ऊपर निकल जाएंगे, बिकॉज स्पर्स अपना कल का गेम हार कर यहाँ पर अपने लिए गड्ढा खोद चुकी है और इंज पोस्टेकोग्लू भी सैक हो सकते हैं। अब देखो आज के मुकाबले में आपके पास डिएगो डेलो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने रेड कार्ड ले लिया है, 2 येलो लिए थे उन्होंने यहाँ पर अभी आर्सेनल वाले गेम में, तो वो एक गेम के लिए सस्पेंडेड है। तो विच ओपन्स द डोर फॉर टायरल मलासिया टू कम इन एंड प्ले। मेरे हिसाब से लाइनअप में ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, आपको पता है। आप देखोगे यहाँ पर आपके आंद्रे ओनाना वापस आएंगे स्टार्टिंग 11 में। अब लोग डिबेट करेंगे कि यार ओनाना क्यों, बाइंदीर क्यों नहीं, क्योंकि भैया बाइंदीर आपका कब गोलकीपर है, आप उसको प्रीमियर लीग में लास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर सीधे स्टार्ट नहीं दोगे, उसको आप मोमेंटम बिल्ड करने का मौका दोगे। एंड यहाँ पर आज का मुकाबला जो है ये मस्ट विन गेम है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता है आप ऑलरेडी इतने गेम्स ड्रॉ कर चुके हो, हार चुके हो, जितने आपको अभी तक करने नहीं चाहिए थे। ये पूरे सीजन भर की टैली होनी चाहिए थी, जहां पर आप इतने गेम ऑलरेडी हार चुके थे। तो यूनाइटेड के लिए बहुत जरूरी है आज का गेम जीतना और रिजल्ट निकालना। अगेन आप बात करोगे राइट बैक, राइट सेंटर बैक के तौर पे आपको खिलाना होगा यहाँ पर आपके डिलिट को, देन आपके सेंट्रली होंगे यहाँ पर हैरी मैग्वायर, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपके लेफ्ट सेंटर बैक होंगे आपके लीचा। बट अगर लेनी यूरो के लिए ये गेम है भाई, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर लेनी यूरो को मौका दिया जाए, क्योंकि फिर अभी हमें यूरोपा लीग भी खेलना है, और यूरोपा लीग में आई वुड से डिलीट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, बिकॉज ये जो साउथहैम्पटन वाला गेम है ना, ये आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन बनना चाहिए। ये आपको ऐसी टीम मिल रही है होम के ऊपर जिसको आप बुली करो। मतलब आज की 1-0 2-0 की विक्ट्री एक्सपेक्ट नहीं करता मैं चाहता हूं कि आज यूनाइटेड मारे कम से कम 3 गोल, बट मेरे मानने से क्या होता है, राइट? बट यहां पर डेफिनेटली एक चीज जो हमें समझनी पड़ेगी कि जो एमरम ने भी बोली है कि जो रिजल्ट, जिस तरीके से रिजल्ट हमने लिवरपूल के अगेंस्ट और आर्सेनल के अगेंस्ट निकाले, इस तरीके की फुटबॉल यहां पर क्लब में काम नहीं करेगी, उनको अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर आज के मैच में अगर आप देखोगे मिडफील्ड भी सेम रहेगी, राइट विंग बैक पे आपके माजुरी आ जाएंगे, लेफ्ट विंग बैक पे आपके मलासिया आ जाएंगे, अप टॉप आपके ब्रूनो। अब अमाद स्टार्ट करेगा या गर्नाचो स्टार्ट करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। गर्नाचो के जो रूमर्स चल रहे हैं, डेफिनेटली भाई गर्नाचो की टीम सिलेक्शन पे भी यहाँ पर बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है। यार जब सेलिब्रेशन चल रही थी अभी एफए कप की, तो मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर गर्नाचो जो है वो छोड़ के जाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी पैशनेट बंदा। ब्रूनो ने यहाँ पर उसको हाईलाइट भी किया कि इसने मुझे असिस्ट रजिस्टर करके दिया है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में अगर ऐसी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत डिसहार्टनिंग है। बट समझ सकता हूं मैं भी यहाँ पर टीम का एक जो अभी पर्सपेक्टिव है कि यार पैसा चाहिए, लेकिन पैसा बाकी प्लेयर्स को बेच के भी लाया जा सकता है। आई लूज माई शिट अगर यहाँ पर रेशफोर्ड रुक जाते हैं और गर्नाचो बेचा जाता है तो। बट अभी जब तक कोई कंक्रीट न्यूज़ नहीं आई है, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि गर्नाचो इज गोइंग टू स्टे। बाकी अप टॉप यहाँ पर आपके रास्मस हॉयलैंड होंगे। अब देखो साउथहैम्पटन इज वेरी वल्नरेबल, वेरी 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 वल्नरेबल।
डिफेंसिव फेज में अपने। अब यहाँ पर आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, मथाइस डिलिक्ट ने गोल स्कोर किया था, राइट। यूनाइटेड आर इन डेस्परेट नीड ऑफ गोल्स। हमारा अगर आप जीडी देखोगे नेगेटिव में बैठा हुआ है। अगेन जब भी मैं बात करता हूँ जीडी की, हम हमेशा जीडी बर्बाद ही करके लौटते हैं। यार देखो, ओल्ड ट्रैफर्ड पे अगर आप नहीं जीत पाए, वो भी पिछली 2 परफॉर्मेंसेस के बाद, जहां पर आपने लिवरपूल रोकी, जहां पर आपने आर्सेनल रोकी, और अगर आप साउथहैम्पटन के अगेंस्ट नहीं जीत पाए, वो भी कंफर्टेबल पोजीशन में होकर भी, तो भाई क्या फायदा है फिर इन 2 परफॉर्मेंसेस का जो आपने आर्सेनल और लिवरपूल के अगेंस्ट दिए? क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस फिर मीनिंगलेस हैं। ठीक है, आप एफए कप के अगले राउंड में क्वालिफाई हो गए, बट इन परफॉर्मेंसेस पे ही बिल्ड करना होता है। जो टीम्स आगे चलकर बेटर करती हैं अपना सीजन, वो इन परफॉर्मेंस पर ही अपना सीजन बिल्ड करती हैं। तो आपने मैन सिटी वाली परफॉर्मेंस के बाद लगातार 3 मैच आपने हारे, पॉइंट्स ड्रॉप किए। उसके बाद यहां पर आपने लिवरपूल वाला गेम ड्रॉ किया, जहां पर एक, मैं बोलूंगा, होप दिखाई दी कि हाँ कर सकते हैं। ब्रूनो ने खुद ये चीज बोली कि अगर हम ये चीज लिवरपूल के अगेंस्ट कर सकते तो हम ये रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते। अब ये इसका जवाब तो मेरे ख्याल में सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस और हमारे प्लेयर्स के पास ही होगा। सेट पीसेस पर हम वल्नरेबल हैं, सेट पीसेस पर साउथहैम्पटन में टारगेट करेगी। हम लॉन्ग बॉल्स पे वल्नरेबल हैं, वहां पर साउथहैम्पटन में टारगेट करेगी। एंड नो मैटर वेयर यू सिट इन द लीग टेबल, इट्स वेरी इजी टू ट्रबल मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज वी लैक सम ऑफ द क्वालिटीज जो हमें बेटर टीम बनाएंगी। एंड यही क्वालिटीज को ओवरकम करना है आने वाले अभी यहाँ पर विंडो में, क्योंकि आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे जो कि उन आपकी वीकनेसेस को कवर अप करें। अब वो कितने हद तक हम कर पाएंगे गिवन द सर्कमस्टेंसेस वी आर इन राइट नाउ, कितना पैसा हम खर्च कर पाएंगे। देखो, आज का मैच यहाँ पर मेरे हिसाब से शुड बी एन इजी विक्ट्री। ब्रूनो हैज टू स्टेप अप, जैसे उन्होंने यहाँ पर आर्सेनल वाले गेम में और लिवरपूल वाले गेम में किया है। दिस इज द गेम जहां पर आपके फॉरवर्ड्स को गोल स्कोर करने पड़ेंगे। मतलब प्लेयर्स लाइक रास्मुस हॉयलैंड या ज़र्क्ज़ी में से जो भी स्टार्ट करता है, दे हैव टू स्कोर गोल। बिकॉज अगर आपका फॉरवर्ड, अगर आपका नंबर 9 गोल स्कोर नहीं कर रहा है, तो भाई गोल्स आएंगे कहां से? अब हम पे आर्सेनल वाले प्लेयर्स तो है नहीं जहां पर उनके सेंटर बैक्स यहां पर आके गोल स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि हम सेट पीसेस के थ्रू तो गोल स्कोर करते नहीं है। तो दिस इज समथिंग जहां पर आपको अपने फॉरवर्ड्स का एक गेम हाईलाइट करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको यूरोपा लीग खेलना है, फिर यहाँ पर आपको वापस से प्रीमियर लीग खेलना है। तो अभी बहुत रैपिड पेस पे मैचेस आ रहे हैं एंड वी हैव टू बी बेसिकली वेरी वेरी, मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि यहाँ से अगले 4 गेम और हम आ सकते हैं कंटेंशन में टॉप 10 के। टॉप 6 की बात नहीं कर रहा मैं, हम आ सकते हैं कंटेंशन में टॉप 10 के। तो देखते हैं भाई क्या होता है आज के गेम में। बट यस, अब क्योंकि वीडियो खत्म हो चुकी है तो प्रेडिक्शन देने की बारी है। तो प्रेडिक्शन में मैं बोलूंगा कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 3-0 की विक्ट्री फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और आप लोग जरा कमेंट में पार्टिसिपेट करो और अपने अपने प्रेडिक्शन जरूर दो जाके। बट यस, इसी के साथ भाई पैरी मैच स्पोर्ट्स चेक करना मत भूलना, शॉपिंग कर लो जाके, अभी मौका है, डिस्काउंट मिल रहा है, मैं दिलवा रहा हूं 1000 रुपए का डिस्काउंट। तो जाओ और जाकर मेरा कूपन कोड 1MUFC यूज करो और आज ही अपने लिए 1000 रुपए का डिस्काउंट क्लेम करो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, पिन कमेंट में दिया हुआ है लिंक, गो एंड गेट योरसेल्फ a very good Parimat Sports Gear.